सभी को ओम। इंटरनेशनल योगा डे प्रैक्टिस सेशन हम अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 3-4 बातों का ध्यान रखें। योगाभ्यास करने के लिए हमें एक साफ सुथरे वातावरण में योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। योगा मैट बिछा के प्रैक्टिस करें। योगा करने के पश्चात आधे घंटे तक ना तो नहाएं ना ही कुछ अन्य जल ग्रहण करें। ग्रहण कर सकते हैं, खाना ना खाएं। आइए प्रारंभ करते हैं इंटरनेशनल योगा डे प्रैक्टिस का प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा चालन के अभ्यास। ग्रीवा चालन के अभ्यास करने के लिए अपने आसन में खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों को परस्पर मिला के रखें। दोनों हाथों को अपने कमर पे रखें। सांस को बाहर निकालें और सामने झुकें। अपनी ठोड़ी को सामने चिन को कनखूब से लगाने का प्रयास। सांस धीरे धीरे भरें और अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएं। इस अभ्यास को 2 बार और दोहराएं। सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें और आगे आए। सांस को धीरे धीरे भरें और अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएं। सांस को बाहर निकालें, आगे आए। श्वास को भरें, धीरे धीरे पीछे जाएं। आ जाएंगे अपनी नॉर्मल पोजीशन में। अब करेंगे ग्रीवा चालन का दूसरा अभ्यास। फिर से अपने हाथों को रखें कमर के ऊपर और अपनी गर्दन को सबसे पहले लेके जाएं दाईं तरफ। कान को कंधों से लगाने का प्रयास। कंधों को ऊपर ना उठाएं, कान को कंधों के पास लेके जाएं। सांस छोड़ें और लेके जाएं दाएं कंधे को, दाएं कान को दाएं कंधे के पास। सांस भरें, गर्दन को बीच में ले आए। सांस छोड़ें, अपनी गर्दन को लेके जाएं बाईं तरफ। सांस छोड़ें, सांस भरें और बीच में आ जाएं। करेंगे इसे 2 बार और। एक्सहेल, राइट साइड। इनहेल, नॉर्मल पोजीशन। एक्सहेल, लेफ्ट साइड। इनहेल, नॉर्मल पोजीशन। एक्सहेल, right side. Inhale, normal position. Exhale, left side. Inhale, normal position. आ जाएंगे। अब करेंगे ग्रीवा चालन का तीसरा अभ्यास। तीसरे अभ्यास के लिए सबसे पहले अपनी गर्दन को लेके जाएं दाईं तरफ। चिन और शोल्डर्स एक लाइन में आ जाएं। सांस छोड़ें, जाएं दाईं तरफ। सांस भरें, बीच में आ जाएं। सांस छोड़ें, जाएंगे बाईं तरफ। चिन और शोल्डर्स एक लाइन में आ जाएं। सांस भरें, बीच में आ जाएं। 2 बार और करेंगे इस अभ्यास को। एक्सहेल, गो राइट साइड। इनहेल, गो बैक। Exhale, go left side. Inhale, come back in the normal position. Now repeat again. वापस एक और बार लेफ्ट साइड और नॉर्मल पोजीशन। आ जाएंगे। अब करेंगे ग्रीवा चालन का चौथा अभ्यास, गर्दन को गोल घुमाना। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने चिन को कणखूब से लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने चिन को कणखूब से लगाएं। सांस भरते हुए पूरी गर्दन को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। पूरा रोटेट करेंगे 3 बार। सांस भरें, गर्दन को पीछे लेके जाएं। सांस छोड़ें, गर्दन को आगे लेकर आएं।
क्लॉकवाइज होने के बाद 3 बार करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सांस छोड़ें, अपनी गर्दन को, चिन को कनकूक से लगाएं और गर्दन को गोल घुमाएं। सांस भरते हुए, छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आ जाएंगे नॉर्मल पोजीशन में। ग्रीवा चालन होने के बाद अब करेंगे हम स्कंद चालन के अभ्यास, यानी अपने शोल्डर्स के लिए अभ्यास। शोल्डर्स के अभ्यास के लिए सबसे पहले अपनी पैरों को 2 से 3 इंच तक खोलेंगे, एड़ी पंजों को, और अपने हाथों की उंगलियों को मिला के रखें अपने हाथों को अपने थाइस के पास में, लेकिन इनको मिलाना नहीं है, इनको चिपकाना नहीं है। इस तरह से रखेंगे हाथ जंघाओं से दूर, और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियां बाहर की तरफ, हाथ कान से ना टकराए, ना कान को छुए। रुकेंगे इस अवस्था में 3 से लेकर 10 श्वासों तक। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। अब करेंगे स्कंद चालन का दूसरा अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं खोल लीजिए, हथेलियों को ऊपर आकाश की तरफ रखें और दोनों हाथों को अपने कंधों पे रख लें। दाएं हाथ को दाएं कंधे पे और बाएं हाथ को बाएं कंधे पे। अब श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को आगे मिला लेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे मिला लेंगे। इस प्रकार पूरा चक्कर कंप्लीट करें। श्वास भरें, दोनों कोहनियों को आगे मिलाएं, श्वास छोड़ें, दोनों हाथों को पीछे मिलाएं। एक बार और दोहराएं इसे। आप करेंगे विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरें, दोनों हाथों को पीछे मिलाएं, श्वास छोड़ें, दोनों कोहनियों को आगे मिलाएं। करेंगे 2 बार और। श्वास भरें, दोनों हाथों को आगे मिलाएं, श्वास छोड़ें, दोनों कोहनियों को आगे मिलाएं। एक बार और इस अभ्यास को करेंगे। वापस आने के लिए फिर से दोनों हाथों को सामने खोलेंगे, हथेली आकाश की तरफ, दोनों हथेली को नीचे ले आएं और धीरे धीरे अपने हाथों को नॉर्मल पोजीशन में ले आएं। ये हो गए हमारे स्कंद चालन के अभ्यास। अगला है कटी चालन। कटी चालन के लिए अपने एड़ी पंजे खोल के रखें, कम से कम पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियां आमने सामने रहें, श्वास को छोड़ें और दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं। आपका बायां हाथ दाएं कंधे को छुए। इस अवस्था में 3 से 10 श्वासों तक रुकें। श्वास भरते हुए बीच में आ जाएं। अब जाएंगे दाईं तरफ। श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे घूम जाए। आपका बायां हाथ दाएं कंधे को छुए। रुकेंगे इस अवस्था में 3 से 10 श्वासों तक। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। फिर से हाथों को खोलें और नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। अब करेंगे हम घुटना चालन, घुटने के लिए अभ्यास। उसके लिए अपने एड़ी पंजे मिला के रखें, अपने हाथों को सामने लेकर आएं, हथेलियां नीचे की ओर। श्वास को छोड़ें और अपने घुटनों को बेंड करें, झुकाएं अपने घुटनों को, बैठ जाएं एकदम अपने घुटनों के ऊपर। जिस प्रकार हम एक कुर्सी पर बैठते हैं उसी पोजीशन में बैठ जाएं। रुके इस अवस्था में थोड़ी देर। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। दोनों हाथों को खोल के नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। अब हम करेंगे योगाभ्यास के खड़े होने वाले अभ्यास। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन।
ताड़ासन के लिए अपने पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को सामने लेकर आए, श्वास भरते हुए अपने हाथों को इंटरलॉक करें, बाहर की तरफ अपनी हथेलियों को खोलें, अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं और अपने पंजों के बल पे खड़े हो जाएं। रुकेंगे इस अवस्था में 3 से 10 श्वासों तक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे वापस आ जाएं, हाथ को बाहर सामने निकालें, खोलें इंटरलॉक को और धीरे से उसी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। अब करेंगे अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्षासन के लिए अपने पैरों को खोलें। सबसे पहले अपने दाएं पैर को रखेंगे अपनी जंघा पे मूलाधार चक्र के पास, अपने दोनों हाथों को खोलें, ऊपर लेके जाएं, नमस्कार मुद्रा में। अपने सामने एक केंद्र बिंदु बना लें जिसको आप कंटिन्यूसली देखें। इससे आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा और ये आसन होने लगेगा। रुकेंगे इस अवस्था में थोड़ी देर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। और अपने पैर को नॉर्मल पोजीशन में ले आए। अब करेंगे हम बाएं पैर से भी। बाएं पैर को मोड़ें, जंघा मूल में लगाएं, मूलाधार चक्र के पास, दोनों हाथों को खोलें, ऊपर लेके जाएं, नमस्कार मुद्रा में। सामने एक पॉइंट बना लें, उसी पॉइंट को कंटिन्यूअसली देखें। रुकेंगे इस अवस्था में थोड़ी देर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। वापस आ जाएं धीरे धीरे। अब करेंगे अगला अभ्यास पादहस्त आसन। पादहस्त आसन के लिए अपनी दोनों एड़ी पंजे मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को अपनी जंघाओं पे सामने ले आएं, श्वास को भरें, पीछे ले जाएं। ये ध्यान रहे हर्निया वाले रोगी पीछे न झुकें और कमर दर्द वाले रोगी आगे न झुकें। श्वास को भरें, पीछे जाएं, श्वास को छोड़ें, आगे आएं, दोनों हथेलियों को ग्राउंड पे रख दें, हथेलियों को एकदम अपने पैरों के पंजों के पास मिला के रखें और अपने माथे को घुटनों से लगा दें। रुकेंगे इस अवस्था में अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। श्वास भरते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। अब करेंगे अगला अभ्यास अर्धचक्र आसन। अर्धचक्र आसन के लिए फिर से ना अपने एड़ी पंजे मिला के रखें, दोनों हाथों को पीछे रखेंगे अपनी कमर के ऊपर इस तरह से और श्वास को भरें, पीछे जाएं। जिस किसी को चक्कर आते हैं वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास भरें, पीछे मुड़े, हर्निया वाले पीछे न झुके। रुकेंगे इस अवस्था में थोड़ी देर। श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। अब करेंगे अगला अभ्यास बैठकर करने वाले अभ्यास। तो अब हम बैठ जाएंगे अपने आसन में, दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, उंगलियां मिला के रखें, दोनों पैर भी मिला के रखें। सबसे पहला अभ्यास भद्रासन। भद्रासन के लिए
दोनों पंजों को मिला लें, पीछे लेकर आए अपने मूलाधार चक्र के पास। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, पकड़े दोनों पैरों को, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करें कोमलता से। रुके इस अवस्था में थोड़ी देर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखें, गर्दन को पीछे डालें, करेंगे थोड़ा विश्राम। पैरों को भी दाएं बाएं खोलेंगे। अगले अभ्यास के लिए आ जाएं, दोनों पैरों को आगे से मिला लें, दोनों हाथों को सामने रखें, हथेलियां आगे की तरफ। अब करेंगे अगला अभ्यास वज्रासन। वज्रासन के लिए सबसे पहले अपने दाएं घुटने को मोड़े, नितंब के नीचे ले आए, अपने बाएं घुटने को मोड़े, उसको भी नितंब के नीचे ले आए। ध्यान रखें आपके दोनों पैरों के अंगूठे मिले रहें। दोनों हाथों को रखेंगे अपने घुटनों के ऊपर। ध्यान रखें जिसको भी अगर घुटने की कोई भी समस्या है या एडी की कोई समस्या है तो वो इस अभ्यास को ना करे। रुकेंगे इस अवस्था में थोड़ी देर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। जाएंगे वापस, धीरे धीरे दोनों हाथों को लेके जाएंगे अपने साइड में और बाएं पैर को खोलें, फिर दाएं पैर को खोलें। फिर से करेंगे थोड़ा विश्राम, दोनों पैरों को खोलेंगे दाएं बाएं, दोनों हाथों को भी पीछे ले जाएं, गर्दन को पीछे ले जाएं, करेंगे थोड़ा विश्राम। जाएंगे अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अब करेंगे अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को आगे मिलाएं, दोनों हाथों को भी आगे रखें, मोड़े अपने सबसे पहले दाएं घुटने को, फिर बाएं घुटने को। खड़े हो जाएंगे अपने दोनों घुटनों के ऊपर, दोनों हाथों को रखेंगे अपने नितंबों के ऊपर, यानी अपने हिप्स के ऊपर दोनों हाथों को रखें, हथेलियां नितंब के ऊपर। श्वास को भरें, पीछे जाएं। जिस किसी को भी उदर संबंधित रोग है यानी पेट संबंधित कोई भी समस्या है या फिर चक्कर आते हैं तो वो इस अभ्यास को ना करें। हर्निया वाले भी पीछे ना झुकें। श्वास भरें, पीछे जाएं। इस अवस्था में रुकेंगे थोड़ी देर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे आगे की तरफ, धीरे धीरे बैठ जाएंगे, हाथों को रखेंगे साइड में और अपने पैरों को खोलेंगे। फिर से करेंगे विश्राम, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, दोनों पैरों को खोलें, गर्दन को पीछे ले जाएं। रिलैक्स। जाएंगे अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे शशक आसन। शशक आसन के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को एक साथ ले आए, दोनों हथेलियों को सामने ले आए, दोनों घुटनों को पीछे मोड़ेंगे। सबसे पहले दाएं घुटने को, फिर बाएं घुटने को, अपने दोनों घुटनों को खोलेंगे, दोनों हाथों को घुटने के बीच में ले आए, उंगलियां मिली रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए
दोनों हाथों, कोहनियों और थोड़ी को सामने ले आए, ग्राउंड पे टच करें। घुटने के दर्द वाले रोगी इस अभ्यास को ना करें। रुकेंगे इस अवस्था में थोड़ी देर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को, घुटनों को बंद करेंगे, खोलेंगे दोनों पैरों को, हाथों को रखेंगे दाएं बाएं। फिर से हथेलियां पीछे की ओर, पैरों को थोड़ा खोलेंगे, गर्दन को पीछे ले जाएं, करेंगे थोड़ा विश्राम। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब करेंगे अगला अभ्यास वक्रासन। वक्रासन के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मिलाएं, बाएं पैर को मोड़ेंगे, जंघा मूल में लगाएं। अब दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाएं हाथ को रखेंगे अपने बाएं पैर के पास, ग्राउंड पे टच कर दें, पीछे मुड़ें, दोनों कंधे एक सीट में आ जाएं, श्वास को बाहर निकालें, रुके थोड़ी देर इस अवस्था में। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार वापस आ जाएंगे। दाएं हाथ को रखें अपनी नॉर्मल पोजीशन में, खोलें अपने बाएं पैर को। अब करेंगे दाएं पैर से भी, दाएं पैर को मोड़ेंगे, जंघा मूल में लगाएंगे, बाएं हाथ को रखेंगे दाएं पंजे के पास, ग्राउंड पे टच कर दें, पीछे मुड़े, दोनों कंधों को एक सीट में ले आए, श्वास को बाहर निकालें, रुकिए इस अवस्था में थोड़ी देर। वापस आ जाएंगे, बाएं हाथ को रखेंगे बाएं पैर के पास, दाएं पैर को खोलेंगे, फिर से करेंगे विश्राम। दोनों पैरों को खोलेंगे दाएं बाएं, दोनों हथेलियों को पीछे की ओर और गर्दन को पीछे लटका लें। आ जाएंगे। अब करेंगे पेट के बल होने वाले अभ्यास। उसके लिए सबसे पहले लेंगे बाएं करवट लेते हुए आ जाएंगे पेट के बल। सबसे पहले हम करेंगे मकर आसन। मकर आसन के लिए दोनों पैरों को बाहर खोलेंगे, एड़ी अंदर, पंजे बाहर। अपने सबसे पहले अपने बाएं हाथ को रखें, बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ, और अपनी गर्दन को लेके जाएंगे दाईं तरफ। आंखों को कोमलता से बंद करें, रुकेंगे इस अवस्था में थोड़ी देर। आ जाएंगे, दोनों पैरों को नॉर्मल पोजीशन में ले आए, दोनों हाथों को भी पीछे ले जाएं। अब करेंगे अगला अभ्यास भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए दोनों हथेलियों को रखेंगे अपने कंधों के पास, दोनों कोहनियों को कंधों से मिला के रखें और अपनी चिन को रखें ग्राउंड पे। श्वास भरें, ऊपर उठें, अपनी नाभि को ऊपर उठा लें, पीछे से एड़ी पंजे मिले रहेंगे, ऊपर देखें, रुके इस अवस्था में थोड़ी देर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए।
फिर से रखें अपने बाएं हाथ के ऊपर अपना दायां हाथ, रखेंगे अपनी गर्दन को दाईं ओर, खोलें अपने दोनों पैरों को, पंजे बाहर एड़ी अंदर, करेंगे थोड़ा विश्राम। अगले अभ्यास के लिए आ जाएं। अब करेंगे शलभ आसन। शलभ आसन के लिए दोनों पैरों को मिला के रखें, एड़ी पंजे मिला के रखें और अपने दोनों हाथों को रखेंगे जंघाओं के पास। कोहनी को जमीन पर रखें, अपने हाथों को जंघाओं के नीचे रखेंगे, हथेलियां आकाश की तरफ। और शलभ आसन के लिए हमें एक टिड्डे की आकृति बनानी है। दोनों पैरों को ऊपर उठा लेंगे, घुटने सीधे रखेंगे, घुटने एकदम हवा में आ जाएं, श्वास को भरें, दोनों पैरों को सीधा कर ले। रुके इस अवस्था में थोड़ी देर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर से रखेंगे अपने बाएं हाथ को आगे, उसके ऊपर दायां हाथ, गर्दन को दाएं तरफ, खोलेंगे दोनों पैरों को, पंजे बाहर एड़ी अंदर, करेंगे थोड़ा विश्राम। आ जाएंगे। अब करेंगे अगला अभ्यास, पीठ के बल करने वाले अभ्यास। सबसे पहले बाएं करवट लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे दाएं बाएं। सबसे पहले करेंगे हम सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के लिए अपने घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से पकड़ेंगे अपने दोनों पैरों को, श्वास को भरते हुए अपनी कमर को उठा लेंगे बीच में से, श्वास को बाहर निकालें। रुके इस अवस्था में थोड़ी देर। वापस आ जाए धीरे धीरे, दोनों पैरों को खोल लें। अब करेंगे अगला अभ्यास, उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मिला के रखें, दोनों हाथ आपकी जंघाओं के पास, हथेलियां नीचे की तरफ, दोनों श्वास भरें, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, उतना ऊपर उठाएं कि आपको अपने पैरों की उंगलियां दिखने लगे, घुटने सीधे रहेंगे। रुके इस अवस्था में थोड़ी देर। धीरे 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 वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को रखेंगे नीचे, दोनों पैरों को बाहर खोलें, करेंगे थोड़ा विश्राम, हथेली आकाश की तरफ। अब करेंगे अगला अभ्यास, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए सबसे पहले अपने एड़ी पंजों को मिलाएंगे, श्वास भरें, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, पकड़ेंगे दोनों हाथों से, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, श्वास को बाहर निकालें, अपने चिन को दोनों घुटनों के बीच में लगाएं। रुके इस अवस्था में थोड़ी देर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लाएं, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को भी सीधा कर लें। अब करेंगे थोड़ा विश्राम।
रुकेंगे इस अवस्था में थोड़ी देर। अब करेंगे अगला अभ्यास अर्धहल आसन। अर्धहल आसन के लिए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, श्वास भरें, दोनों पैरों को ऊपर उठा लें। आपके पैर के तलवे आकाश की तरफ, दोनों घुटनों को सीधा करें, दोनों हाथों को रखेंगे दाएं बाएं। रुकेंगे इस अवस्था में अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे ले आए। करेंगे थोड़ा विश्राम, दोनों पैरों को खोलें दाएं बाएं, दोनों हाथ भी कमर से दूर। अगला अभ्यास शवासन। शवासन के लिए अपने शरीर को एकदम शिथिल कर लेंगे। आपके शरीर में कोई भी हलचल ना हो। पैरों को खोलेंगे 1 से 1.5 फुट, हाथ भी कमर से दूर, हथेली आकाश की तरफ। करेंगे शीतलीकरण की प्रक्रिया के आरंभ। सबसे पहले अपने पैर के घुटनों को शांत, पैर के अंगूठों को शांत कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। पैर की उंगलियां एकदम शिथिल कर दी जाए। धीरे धीरे पैर की उंगलियों से ऊपर उठेंगे। घुटने, जंघाएं सबको ढीला छोड़ दें, शांत कर देंगे। आ जाएंगे अपने मूलाधार चक्र को शांत करेंगे। नाभि चक्र धीरे धीरे ऊपर ऊपर आते जाएंगे अपने शरीर में। अनाहत चक्र, हृदय चक्र को शांत कर लेंगे, ढीला छोड़ देंगे। ऊपर आएंगे गले का विशुद्धि चक्र शांत कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। आ जाएंगे अपने बाहों के बीच में जो हमारा आज्ञा चक्र है, ढीला छोड़ देंगे, शांत कर देंगे। दोनों कंधे, दोनों हाथ, कोहनियां, हथेलियां, हाथों की उंगलियां सबको शांत कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे, एकदम शिथिल कर दी जाए। धीरे 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 अपनी गर्दन के पीछे से टनल रूपी द्वार से सहस्त्रार चक्र के माध्यम से अपने शरीर से बाहर निकाले अपनी आत्मा को और दूर गगन आसमान में ले जाएं। देखिए ईश्वर की सुंदर रचना को, सुंदर चहचहाते पक्षी, पेड़, पहाड़, पौधे, अपनी शक्ति को ईश्वर की शक्ति के साथ में एकाकार करेंगे। निकाल दीजिए अपने शरीर में से जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, दुख है, शोक है, बीमारियां हैं, सबको बाहर निकाल दें। और जो भी वायुमंडल में शुद्ध है, वातावरण में पॉजिटिव है, वो सब अपने अंदर भीतर भर ले। धीरे 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 वायुमंडल से वापस आ जाएंगे, अपने शरीर की तरफ बढ़ें। देखिए अपने शरीर को एक शव के समान पड़ा हुआ है ग्राउंड पर। इसी सहस्त्रार चक्र के माध्यम से अपने शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। अपने हाथ और पैरों को हिला के देखें, आपका शरीर पहले से ज़्यादा ऊर्जावान हो गया है, पहले से ज़्यादा शक्तिमान हो गया है। आप अपने आप को पहले से ज़्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं।
दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, ईश्वर का धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों को रगड़ें आपस में, गर्म करें दोनों हथेलियों को। हथेलियों को रखेंगे अपनी आंखों के ऊपर, आंखों को बंद ही रहने दें। हथेलियों को रखने के बाद आंखें खोले बंद करें, खोले बंद करें, बाहर की रोशनी अंदर न जाए। दोनों हथेलियों को रखेंगे अपने चेहरे के ऊपर भी और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे अगला अभ्यास प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले किसी भी आसन में बैठें, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन। अपनी क्षमता के अनुसार कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों से मुद्रा लगा लें, आंखों को कोमलता से बंद करें। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए झटके से श्वास को बाहर निकालें। श्वास को भीतर भरने का प्रयास ना करें, सिर्फ श्वास को झटके से बाहर निकालें। एक आवृत्ति 20 श्वासों की होगी, ऐसी 3 आवृत्तियां करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहे, गहरी श्वास भरें और छोड़ें। फिर दोबारा से इस अभ्यास को कर लें। कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर के समस्त रोगों को समाप्त करता है। जिस किसी का भी माइनर ऑपरेशन हुआ है वह 3 महीने तक इस अभ्यास को ना करें, और जिस किसी का मेजर ऑपरेशन हुआ है वह 6 महीने तक इस अभ्यास को ना करें। महिलाएं अपने पीरियड्स के दौरान इस अभ्यास को ना करें। चेहरे की आकृति को ना बिगाड़े। फिर से लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। फिर दोबारा शुरू करें कपालभाति प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, सारा ध्यान श्वास को बाहर निकालने पर। श्वास को भीतर ना भरे, सिर्फ श्वास को बाहर निकालें। आ जाएंगे, दोनों पैरों को खोलें।
अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बाएं नासिका को बंद करें, बाएं नासिका को बंद करेंगे, दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से श्वास भरें, बाएं से बाहर निकालें, बाएं से श्वास भरें और दाएं से बाहर निकालें। इस प्रकार हमारी एक रावत्री पूरी होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम की। करेंगे इसे 5 बार। बाएं से भरे, दाएं से छोड़े, दाएं से भरे, बाएं से छोड़े। दोनों हाथों को भी कोमलता से खोलेंगे। करेंगे थोड़ा विश्राम। अब करेंगे अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए अपनी जिह्वा को बाहर निकालें और इसे नली नुमा आकार में ले आएं और अपनी श्वास को धीरे 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 अपनी जिह्वा से अंदर भरेंगे और सांस को भीतर भर के भीतर ही रोक के रखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर अंदर रुकने के बाद अपनी दोनों नासिका छिद्रों से श्वास को बाहर निकालें। करेंगे शीतली प्राणायाम। हमारे शरीर को ठंडक देता है। जिस किसी को भी अगर जुकाम है, सर्दी है, तो वो इस अभ्यास को ना करें। करेंगे अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथों को रखेंगे अपने मूलाधार चक्र के पास, एक बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, श्वास को पूरा भरें दोनों नासिकाओं से और जब श्वास को बाहर निकालें तब भंवरे की तरह गुंजन करेंगे।
शंखमुखी मुद्रा से सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को रखेंगे अपनी आंखों पे, मध्यमा को रखेंगे नाक के पास और रिंग फिंगर को रखेंगे अपने लिप्स के ऊपर और कनिष्ठा को रखेंगे अपने लिप्स के नीचे। श्वास को भरेंगे दोनों नासिका छिद्रों से, श्वास को बाहर निकालें और भंवरे की तरह गुंजन करें। पहली उंगली को अपने घुटने पे टच करेंगे प्रणव प्राणायाम यानी ध्यान। आंखों को कोमलता से बंद रहने दें। श्वास को धीरे 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 करके अंदर करें और धीरे 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 करके बाहर निकालें। हथेलियों को गरम गरम हथेलियों को रखेंगे अपनी आंखों के ऊपर। अपनी आंखें खोले बंद करें, बाहर की रोशनी अंदर ना जाए। हाथों से निकलता हुआ सेक हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। रखेंगे पूरे चेहरे पर भी आ जाएंगे। अब करेंगे प्रार्थना। सबको नमस्कार। ये हमारा इंटरनेशनल योगा डे प्रोटोकॉल का सत्र समाप्त हुआ।